दोस्तों से पहले के वीडियोस की बात करें तो एक वीडियो आपके लिए आ चुका है जिसमें उन्हें 5 कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है, बाइंग इंटरेस्ट है, बट थोड़ी सावधानी रखना चाहिए क्योंकि कल से कंपनी के नंबर्स आने शुरू होने वाले, प्लस इन कंपनी में ब्रोकर्स भी काफी एक्टिव हो चुके। आपको स्टॉक को बाय करवाने के लिए और भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स है, टेक्निकल फंडामेंटल्स से आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिनके स्टॉक्स में आज पिटाई हो चुकी है, सेलिंग प्रेशर के साथ में बंद हो चुके हैं। क्या रीजन है गिरावट के पीछे का, टेक्निकली फंडामेंटल क्या सिचुएशन है, क्या रणनीति स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स बना सकते हैं, टेक्निकली उसको हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट कंपनी सनको गोल्ड, 5.5% की मंदी है। टेक्निकल को देखने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या किस वजह से स्टॉक नीचे है। टाइटन के दोस्तों ने ग्रोथ देखी थी, जो सेल्स ग्रोथ हम भूल सकते हैं, नंबर्स अभी तक आए नहीं। प्रॉफिट के मार्जिन कैसे होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि नंबर्स के साथ बाकी सेल्स ग्रोथ में कमी थी, तो उसके हिसाब से टाइटन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। साथ में उस कंपनी का भी डेटा आया था कल और उसका इंपैक्ट कल भी इसमें दिखाई दिया था। वैसे 3:09 बजे के आसपास डेटा यहां पर फ्लो दिख रहा है, रिफ्लेक्ट, और बाकी मार्केट को ज्यादा समय उस समय मिला है। स्टॉक उस समय नीचे होकर बंद हुआ था, बट आज बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक ने परफॉर्म किया। अब देखिए सेल्स ग्रोथ, रिटेल सेल्स ग्रोथ कितनी परसेंट की है, 11% की है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ट्रिपल एसजी कितना 4% का है। तो दोनों चीजें इतनी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगी बाजार को। बाकी मैनेजमेंट ने भी कुछ काफी डिस्कशन की बात की है कि जो फेस्टिवल सीजन में जो हमने किया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के सबसे 20% के साथ में ग्रोथ है। साथ में कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि हमने पिछले 5 साल में हेल्दी CAGR के साथ में ग्रोथ निकाली है, जो कि 21% के साथ में आगे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन 20% की तो नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ने 18 से लेकर 20% के साथ में ग्रो करने की इस साल भी। तो यह सब चीजें आपके सामने है, और जब भी कुछ ऐसी न्यूज आती तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे हो जाता है, स्टॉक की प्राइस में गिरावट आ जाती, उसके बाद में फिर वह मार्केट को फ्लो करता है, या फिर जैसे उसके नंबर्स आते उसके हिसाब से स्टॉक चलता है। तो यहां पर दोस्तों टेक्निकली हम देखिए कंपनी अच्छी है। वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले डेटा देखोगे, प्रॉफिट के अच्छे कंसिस्टेंसी है, प्लस स्टॉक एक्टिव हो गया था। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो गया था क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक चला था। यहां पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी या सेकेंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिली थी एक्यूमुलेट करने के लिए, जो भी ट्रेडर्स उसको प्ले करने के लिए। अब देखे ब्रेकआउट हुआ, वह फेल हो गया, यही सपोर्ट बना। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यह भी फेल हो गया, यह सपोर्ट बन जाता है, तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां भी मिल सकती है। जैसे टाइटन को अगर मैं देखो कि किसको प्रायोरिटी में रखना है, तो वैसे टाइटन को रखना है। उसमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट कैप काफी ज्यादा है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है। वैसे 6 लाख 12 लाख करने में टाइम लगेगा, तो ज्यादा पैसे होंगे तो 3 गुना नहीं भी होते हैं। कुछ परसेंटेज में बढ़ते तो आपकी अच्छी कमाई होगी, बट ऐसी कंपनी में कम पैसे लगाओगे तो फिर वह मतलब नहीं है। कम पैसे लगाने के लिए, रिस्क लेने के लिए ऐसी कंपनी होती है जो आपके सामने है। तो इसको देख सकते हैं ब्रेकडाउन। इसमें हम कहेंगे सारी चीज वैसे अच्छी कही है, बाकी बस जस्ट ये रिटेल से इसका 10% का डेटा, बाकी और कुछ समस्या मुझको इसमें देखने को नहीं मिली है। प्लस आप देखोगे तो यहां पर एक रेसिस्टेंस था, देखते हैं कि यह सपोर्ट बनेगा या नहीं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि नेक्स्ट टुडे जो भी बुरा होना होता है वह हो जाता है, जिसको बेचना होता है वह बेचकर निकल जाते हैं। अगर यह टूटा तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से 10% और नीचे आ सकता है, और यह लेवल्स हमको दिख सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है,
बायो डिप वाले यहां पर कुछ खरीदे गए, उसके बाद में 12-13% और नीचे लुढ़केगा और क्वांटिटी ऐड करेगी। बाकी जो थोड़ा सा वेट करना चाहते नंबर्स का या फिर यहां का वेट करेगी, वह वेट एंड वॉच ही करेंगे। तो यह सिचुएशन है, इसमें इस हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ है। एंजल 14% की मंदी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया है। अब देखिए यहां पर आपको बताइए कि जो कंपनी ने अपडेट दिया था, क्लाइंट्स का अच्छा अपडेट था, स्टॉक ने तेजी दी थी, उसके बाद में यह प्रेशर के साथ में आकर बंद हुआ। प्लस एक चीज मैं आपको बता चुका हूं इस कंपनी की कि यह जो स्टॉक है यह कमजोर रहेगा और 2000 भी हो सकता है दिख जाए। कुछ भी वीकनेस आ गई मार्केट, अगर निफ्टी थोड़ा सा भी फिसल जाता है, जो हमने लेवल्स को डिस्कस कर रखा, या अगर वह ब्रेक डाउन करके नीचे आता है निफ्टी, तो डेफिनेटली फिर यह 2000 आपको मिलना ही है। क्योंकि अब इसमें डेटा कुछ ऐसा आ चुका है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में नंबर खराब आएगी तो ऐसी कंपनी को डेफिनेटली काफी ज्यादा पीटा जाता है। शॉर्ट सेलर्स या जो सेलर्स होते वह हावी हो जाते ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में, तो वही चीज अभी इसमें चल रही है। तो बेहतर यही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें थोड़ा सा वेट वॉच करना चाहिए। कोई कॉल टू रिकमेंडेशन आपको भी लेना है तो अभी ले सकते हैं। वेट एंड वॉच किसका, या तो 2000 का या फिर यहां से इसका आउट होने का। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं बाइंग करने के लिए सेंसिबल लॉजिकली। बाकी बाइंग तो वैसे कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा कि या तो 2000 का वेट करें या फिर यहां से अगर निकलता है अच्छे नंबर्स को देकर अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो फिर वो वहां पर देखना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 2000 पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? कमेंट आप कर सकते हैं। तीसरी कंपनी इरेडा 2 से लेकर 3% के साथ में गिरकर बंद हो चुका है, तो इसको गिरना तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल हम इसकी पर बात नहीं कर पाए। इसको मैं तेजी बोलूंगा क्योंकि कल अच्छी तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी थी और आज ज्यादा कुछ गिरा नहीं कल की तेजी के कंपैरिजन में। अब देखिए इसमें क्या है, 12 जुलाई को उसके नंबर से, कल टाटा एल्क्सी के है, परसों टीसीएस के है, और भी कुछ कंपनी होगी। मैं आपको बता दूंगा डीमार्ट के नंबर से इसी हफ्ते सैटरडे के दिन साथ में भी कंपनी अपने नंबर्स को अनाउंस करेगी, तो 12 जुलाई को उसके नंबर्स है। और उससे पहले की तेजी कल हमने देखी, आज इतना पीटा भी नहीं। टेक्निकली हम देखें तो सिंपली एक ब्रेकआउट इसमें विजिबल है, ब्रेकआउट इसने दे दिया है और यह चीज हम वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। यह एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, बड़ी तेजी, या एक ब्रेकआउट हुआ, बड़ी तेजी, इसके बाद भी मैं इसमें बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब यह जो तेजी आएगी यह नंबर्स के साहब से आती है, बहुत अच्छी बात है, वह टिकाऊ होगी। तो देखते नंबर कैसे आते हैं। बाकी इंडिकेशन तो क्लियर था कि जो चार्ट का पैटर्न है यह सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो इंडिकेशन मिल गया था ब्रेकआउट होगा। प्लस यहां पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस की थी। इससे पहले बजट से पहले की बाइंग हमने डिस्कस की थी, फिर बजट के बाद में टूटा था, वह भी हमने डिस्कस किया था। प्लस यह जो रेसिस्टेंस था उसी को इसने सपोर्ट बनाया। मतलब जो भी टेक्निकल से इसके काफी इजी है और ट्रेड करने के लिए काफी मतलब ज्यादा दिमाग चलाना नहीं पड़ता है उसके अंदर, और इन्वेस्टर भी खुश है इस कंपनी के स्टॉक्स में। अब देखो यहां पर क्या है, ब्रेकआउट, क्योंकि यह जो कैंडल है यह आपको बता रही है कि ब्रेकआउट इसने दिया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक तेज बीएम गिरा भी, तो कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं कर आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पर ज्यादा गिर गया था, बट नीचे से बाइंग दिखाई दी। इसके अंदर अब दिखी फंडामेंटल अगर इसको देखे तो है, तो कंपनी एनबीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होंगे उसको कंपनी फाइनेंस करेगी। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको देखता हूं 1 लाख करोड़ का लिस्ट कम से कम। अब मैं यह देखता हूं अर्निंग्स के साथ में, क्योंकि मार्केट कैप को मेंटेन रखना है तो अर्निंग्स देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 51 का पी है स्टॉक, ऐसे भाग या 70 की वैल्यूएशन इसकी होगी, वह फिर मजे वाली बात नहीं है, वह बबल होगा और कहीं ना कहीं आगे चलकर स्टॉक को गिरना है। काफी बड़ी गिरावट के साथ में तो नंबर्स अच्छे आते हैं। यह 51 का पी अगर 40 भी हो जाता है उसके बाद स्टॉक अच्छा करता है तो यह फोटो भी काफी अट्रैक्टिव होगा। तो देखते हैं 12 जुलाई को कंपनी किस तरह से अपने नंबर्स को पब्लिश करती है। बाकी सब कुछ मक्खन, इस केंद्र को ऐसी दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंसी आप यहां पर देख सकते हैं। प्लस अच्छी ग्रोथ आप देख सकते 6% के सीजर, 50% के सीजर सेल्स में ग्रोथ काफी अच्छी है और इसमें होल्डिंग स्ट्रक्चर भी सही है। परसेंट के स्टे के प्रमोटर के पास में एफआई ने, डीएस ने दोनों बेचा। अब जून का रीटा ने तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी ने या दोनों में बाइंग होगी। बाकी पब्लिक ने यहां पर लिया तो पब्लिक के हाथ से निकला माल जून में, ऐसा लग रहा मुझको देखते डेटा के साथ है। बाकी यह सिचुएशन है तो देखते नंबर्स कैसे आते हैं। और अभी तो इसमें ब्रेकआउट के बाद में तेजी है, नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली फिर वह बायर्स वापस बाय करेंगे और भी अच्छी तेजी का फायदा इसमें मिलेगा। आइडिया फोर्ज 2% की मंदी के साथ में बंद हो चुका है, इसको लेकर भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आते हैं। देखिए आखिर क्या है, कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 3000 करोड़ का। इस कंपनी को डिफेंस के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है ड्रोन्स वगैरह, वह सभी मैक्सिमम 90% डिफेंस के लिए ही यूज मिली जाते हैं।
नॉर्मली अगर आप देखोगे डिफेंस कंपनी की वैल्यूएशन तो है 70 मजगाव HL, उनकी तो इससे भी कम है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग हिसाब से वह स्टॉक मुझे लगता है अच्छा करेगी। अभी भी इसके कंपैरिजन में इतना गिरा हुआ है नीचे, 1 साल हो चुका इस कंपनी को लिस्ट और अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे है। तब भी वही स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लॉजिकली काफी लोग समझते यह नीचे तो अच्छा करेगा पर तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर्स को देखना पड़ता है, अर्निंग्स को देखना पड़ता है, काफी सारी चीजें रोल प्ले करती है। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है। वही इन्वेस्टर्स देखे जो यह सोचकर बाय करेंगे 3000 करोड़ पर मुझे कंपनी खरीदनी है, मुझे मतलब नहीं, कंसिस्टेंसी का मुझे मतलब नहीं, वैल्यूएशन का मुझे कुछ मतलब नहीं। इस कंपनी को 38-30,000 करोड़ का होता हुआ देखूंगा आने वाले 5 साल में, या जो भी है थोड़ा सा ज्यादा कम, क्योंकि ऐसी कंपनी में होता है हम यह सोचते कि कुछ साल लगेंगे, डबल ट्रिपल होने में कुछ महीने लगते हैं। इनको डबल ट्रिपल होने में तो जब तेजी आएगी तो बहुत अच्छी तेजी आएगी और उसमें ही खरीदने करने का मौका मिलेगा, नहीं कुछ मिलेगा। तो वह इन्वेस्टर्स जो पैसे छोड़ सकते हैं 5 साल के लिए, चलो छोड़ दिया, मैंने देखे कि इसको आगे कैसा करेगा, तो वही इन्वेस्टर्स इसमें भी बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पास का डेटा देखोगे तो कुछ है नहीं, मतलब 4 करोड़ का प्रॉफिट 1 करोड़ का माइनस में है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं आपको इसमें होल्डिंग स्ट्रक्चर बताऊं तो भी कुछ मजे वाली बात नहीं है। आप देखोगे प्रमोटर के पास में 30% से कम है, FIU के पास में 2-3% का है और DI के पास में 3% का, दोनों ने बेचा है। तो यह तो लॉजिक साहब से दोस्ती बाय करती है, तो इनको तो अपने क्लाइंट्स को रिटर्न्स दिखाने पड़ते हैं कंसिस्टेंट तरीके से, तो ये उन्हीं में बाइंग करते हैं जहां पर स्टॉक बढ़ जाएगा या नंबर अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर जीरो कर दिया, उनके पास में है होल्डिंग्स, तो इनको देख के काम करना तो फिर अलग बात है। बाकी जो मैं बता ही चुका हूं, 3000 करोड़ का मार्केट कैप 30 के एक्सपेक्टेशन वाले करेगा। इसमें पब्लिक में इंटरेस्टिंग देखा कि 64% स्टेक है जो कि बढ़ रहा है कंटिन्यू, इसलिए 56 था 60 हो गया 64 हो गया। तो देखा मैंने कि कौन कौन है इसके अंदर, तो इंटरेस्टिंग इसमें इन्फोसिस लिमिटेड मिला 3% के पास में कंपनी, तो छोटा अमाउंट 3000 करोड़ की कंपनी है, 3% 90 करोड़ समथिंग का। इन्फोसिस के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं 90 करोड़, लेकिन हाँ है यहां पर इन्फोसिस वह चीज आप देख सकते हैं, प्लस कुछ FI या जो हेज फंड बोले छोटे छोटे वह भी इसमें पब्लिक में रिफ्लेक्ट है। बाकी यह FI में आ जाएगा तो FI की होल्डिंग अच्छी खासी दिखेगी आपको, और भी कुछ एंटिटीज से, कुछ प्राइवेट फर्म से जो इस कंपनी के स्टॉक को ओन करती है, काफी स्टेक इसमें है। तो देखिए टेक्निकली जो आपको बता चुका हूं 3000 करोड़ वाली बात। बाकी अगर आपको चाहिए श्योरिटी तो फिर